अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी मोशन चैप्टर, डिस्क्राइबिंग मोशन। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि मोशन है क्या, अब मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। तो मोशन से हम लोग सब अवेयर हैं, पूरी ज़िंदगी में हर जगह पे मोशन है। कार, बसेस, जानवर, कुत्ता, बिल्ली एक्सेट्रा, और कई तरह के मोशन है। जैसे फ़ैन है, वो सर्कल में मूव करता है, सर्कुलर मोशन है। बहुत सारी चीज़ें टू एंड फ्रो मूव करती हैं, जिसको एसएचएम कहते हैं। जैसे हमारे आँख की पंखुड़ी, जैसे वोकल कॉर्ड, जैसे पेंडुलम। कुछ चीज़ें एक प्लेन में मूव करती हैं, काफ़ी कम जिगजैग मोशन, जैसे चूहे का मोशन ये जिगजैग मूव करता है। कुछ चीज़ें उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मूव करती हैं, जैसे बीज, मक्खी। ये 3 डायमेंशनल एयर में लेंथ, ब्रेथ, हाइट सबको कवर करती हैं। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ एक तरह के मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन की स्टडी करेंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी उन ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करेंगे जो सीधे स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, कि स्ट्रेट रोड पे मूव करती है। जैसे कोई स्ट्रेट रोड हो जिस पे कोई कार मूव कर रहा हो। तो हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन की स्टडी करेंगे, सर्कुलर मोशन या मोशन इन ए प्लेन की स्टडी नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 1। अब हम लोग सबसे पहले मोशन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज़ मोशन? तो बहुत सिंपल डिफिनेशन है, हम डिफिनेशन के बाद आगे बढ़ेंगे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट changes its position as time passes, it is said to be in motion। अब आइए इस डिफिनेशन को समझते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इस पोजीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो जब तक वो पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा कि वो मोशन में है। जैसे जब रास्ते में कोई कार चल रही है तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो मोशन है। इस रूम में अगर कोई चूहा आ जाए तो उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज हो रही होगी, तो मोशन में कहलाएगी। बाकी ये बोर्ड, इस रूम के फ़ैन और आसपास की कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है, खिड़की या अलमीरा, तो कहेगा वो रेस्ट में, क्योंकि उसकी पोजीशन टाइम के लिहाज से एज टाइम पासेज चेंज नहीं हो रही है। तो ये क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही है, तो जब तक बॉडी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा कि वो मोशन में है। जैसे ही पोजीशन चेंज होना वो स्टॉप कर देगी तो वो रेस्ट में आ जाएगी। लेकिन इतना सिंपल नहीं, ये इनकम्प्लीट डिफिनेशन है। अगर हम इसमें ऐड कर दें विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकता है, दूसरे के लिए रेस्ट में हो सकता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा ऐड करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इस पोजीशन एज विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, तो अगर हम चाहें तो अंदर ब्रैकेट में लगा सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। अब हम इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए, आप अगर किसी बस में, ट्रेन में बैठे हैं, तो आपके जस्ट सामने, जस्ट अपोजिट, अगर फ्रंट सीट पे कोई बैग लोडेड है, कोई ट्रॉली है, तो आपके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम पासेस, जबकि गाड़ी आगे जा रही है, ट्रेन,
वो जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में, जितने डिस्टेंस पे आपसे उतनी डिस्टेंस पे, आपसे जितने हाइट पे उतनी ही हाइट पे। तो फॉर आपके लिए जो ऑब्जर्वर ट्रेन में बैठा है उसके लिए वो ट्रॉली या बैग रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई बाहर खड़ा है, मान लीजिए कोई लड़का कोई बुआ वो बाहर खड़ा है, तो उसके लिए ट्रेन कंटिन्यूसली दूर हो रही है। तो जैसे जैसे ट्रेन दूर हो रही है वैसे वैसे वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी दूर हो रही है उसके लिए। पहले उसके जस्ट फ्रंट सामने था, अब वो उससे थोड़ी दूरी पे है। तो ट्रेन के आउटसाइड में जो बुआ खड़ा है या गर्ल खड़ी है उसके लिए वो ऑब्जेक्ट मोशन में, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन जो ऑब्जर्वर जो अंदर बैठा है उसके लिए उस ट्रॉली की पोजीशन चेंज नहीं रही, इसलिए उसकी रेस्ट में है। तो एट द सेम टाइम एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही चीज़ किसी ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकती है, दूसरे ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में होगी। तो मोशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, रेस्ट एंड मोशन डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पर, कौन ऑब्जर्व कर रहा है। अगर हम इस कमरे में मूव कर रहे हैं तो मेरे लिए हर ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में हर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। खिड़की की पोजीशन चेंज हो रही है, इस ब्लैक बोर्ड, इस वाइट बोर्ड की पोजीशन चेंज हो रही है जैसे जैसे हम पीछे आ रहे हैं। तो मेरे रेस्पेक्ट में ये बोर्ड जो है मोशन में है। तो ये दूसरी बात हम लोग ध्यान में रखेंगे कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर हु इन ऑब्जर्विंग वाचिंग। तो सेम टाइम में एक ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में होगी, किसी ऑब्जर्वर के लिए मोशन में होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो लेट अस सपोज दो ट्रेन है अलग अलग ट्रैक पे, सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड के साथ, सेम टाइम स्टार्ट हुई है और सेम डायरेक्शन में जा रही है। एक ट्रेन में कोई ए आदमी बैठा हुआ है और दूसरे में कोई बी बैठा हुआ है। दोनों एक दूसरे के सामने वाली खिड़की पे, विंडो पे। तो ए के लिए बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है, क्योंकि जैसे ये ट्रेन आगे बढ़ रही है तो ए भी आगे बढ़ रहा है, तो बी भी उसी स्पीड से आगे आ रही है। तो आगे कुछ देर के बाद भी ए अगर यहाँ पे है तो बी उसके जस्ट फ्रंट में सामने होगा, उतने ही डिस्टेंस पे होगा जितने डिस्टेंस पे वो पहले था। तो ए के लिए बी रेस्ट में है क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। बी के लिए ए रेस्ट में है क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन आउटसाइड ऑब्जर्वर के लिए इस दोनों की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो आउटसाइड ऑब्जर्वर के लिए ए और बी दोनों मूव कर रहे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मोशन एक रिलेटिव फिनोमिनन है। अब एक बार फिर से हम लोग डेफिनेशन को ध्यान दें, वो ये कि चेंज इन पोजीशन को कहते हैं मोशन। तो पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम लोग, ये दूसरा क्वेश्चन है। हाउ टू डिस्क्राइब पोजीशन, पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो पोजीशन को डिस्क्राइब हम लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में भी जब करते हैं तो किसी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, कोई ऐसे पॉइंट जब आप बताते हैं कि आप कहाँ पे हैं, करमगंज रोड पे सिराज होटल के सामने, या आप एकरा एकेडमी के पास हैं, या एकरा एकेडमी से 2 किलोमीटर दूर है, तो वी नीड अ फिक्स पॉइंट टू डिस्क्राइब अ पोजीशन। किसी फिक्स पॉइंट की हमें ज़रूरत होती है पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए, जिसे हम ऑरिजिन कहेंगे या पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहेंगे। तो वी नीड a fixed point to denote position। पोजीशन को शो करने के लिए हमें एक फिक्स्ड पॉइंट की ज़रूरत होगी।
ये नॉर्मल ज़िंदगी में हम देखते हैं, कभी भी हम पोजीशन डिस्क्राइब करेंगे तो एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम किसी भी पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप कार पे बैठे हुए हैं, कार आगे जा रही है, किसी को आपको बताना है कि कार की पोजीशन क्या है, तो हम किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताते हैं। फलना चौक कार कर्पूरी चौक से 2 किलोमीटर दूर है, या NH हाईवे NH 57 पे कार पे है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट से समथिंग डिस्टेंस पे है। तो वी नीड ए फिक्स पॉइंट टू डिनोट पोजीशन। अब क्योंकि हम लोग सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन की स्टडी कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन में लेटर सपोज कोई स्ट्रेट हाईवे है, स्ट्रेट रोडवेज है, तो उसमें हम सबसे पहला काम करेंगे कि एक फिक्स पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। कोई भी चीज़ को, किसी भी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को हम अपने कन्वीनियंस के लिहाज से, हमें जो आसानी है उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेंगे, ओरिजिन का नाम देंगे, वो 0 किलोमीटर होगा। अब इस फिक्स पॉइंट से स्ट्रेट लाइन मोशन में आप गौर से देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन मोशन में 2 ही डायरेक्शन हो सकता है, या तो कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेगी, या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करेगी, या तो कोई ऐसे जा रही होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, या साउथ से नॉर्थ जा रही होगी, या ईस्ट वेस्ट जा रही होगी, वेस्ट से ईस्ट जा रही होगी, जो भी डायरेक्शन होगा 2 ही पॉसिबिलिटी है स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो हम लोग अपनी कॉपी पे जब डिस्क्राइब करेंगे तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, लेट अस सपोज वेस्ट को हम लोग पॉजिटिव मान लेंगे और दूसरे को निगेटिव मान लेंगे। स्ट्रेट लाइन में 2 ही डायरेक्शन हो सकता है। अब हम अपने कन्वीनियंस के लिहाज से कोई भी यूनिट दे देंगे, किलोमीटर, मीटर, जैसा भी हो, फिर हम इसे मार्क कर देंगे 1 2 3 4 5, ये भी हमारी कन्वीनियंस के लिहाज से होगा। अपोजिट डायरेक्शन में -1 -2, माइनस यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है और कुछ नहीं। -3 का मतलब कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, +4 का मतलब बॉडी की पोजीशन वेस्ट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर पे है। तो पोजीशन को हम लोग इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। अब हम लोग 2 इम्पोर्टेंट टर्म को समझेंगे जो डिस्टेंस मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। पहला डिस्टेंस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो ये बहुत सिंपल है। डिस्टेंस कहते हैं एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ लेंथ जो कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवर्स करेगा तो हम कहेंगे डिस्टेंस को। लेट अस सपोज कोई पॉइंट ए से शुरू करता है कोई ऑब्जेक्ट, आप ही मूव कर रहे हैं तो हम बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में आगे पीछे जाते हैं और फिर किसी पॉइंट बी पे पहुंचते हैं। तो ये जो कंप्लीट पाथ है, ये टोटल पाथ आपने ट्रैवर्स्ड किया है उस ऑब्जेक्ट ने, इसे कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। क्लियर है? हम जो नॉर्मल लाइफ में मेज़रमेंट करते हैं वो डिस्टेंस का मेज़रमेंट करते हैं, या जो मेज़रमेंट हमें दिया होता है रोडवेज पे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो वो डिस्टेंस गिवन होता है। एक्चुअल पाथ लेंथ जो गाड़ी ने ट्रैवर्स किया है, मब्बी से कमतौल 20 किलोमीटर, तो ये एक्चुअल पाथ लेंथ है जो इसे ट्रैवर्स करना है। या आप अपने स्कूल जाते हैं तो डिफरेंट गली होके जाते हैं, तो हम जो डिस्टेंस कवर करते हैं, जो पाथ ट्रैवल करते हैं, वो एक्चुअल पाथ लेंथ है। तो डिस्टेंस में हम एक्चुअल पाथ लेंथ को मेज़र करते हैं। ऑब्वियस सी बात, तो एक्चुअल पाथ लेंथ मेज़र करेंगे तो हम डायरेक्शन असाइन नहीं कर सकते हैं कि कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन असाइन करना ज़रूरी नहीं है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन।
अब देखिए इसको अच्छे समझिए, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो अभी हमने बताया डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को इससे मतलब नहीं है कि हमने कैसे कैसे किधर किधर मूव किया है। डिस्प्लेसमेंट को बस मतलब है हमारा इनिशियल जो ओरिजिनेशन है, जहाँ से हम स्टार्ट किए मोशन, और जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जहाँ एंड किए। हम मोशन किसी भी कर्व पाथ को लेकर के, कॉम्प्लेक्स पाथ को लेकर के हम बी तक पहुँचे होंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स पाथ हमने एक्चुअल पाथ लिंक ट्रैवर्स किया, ये तो उसका डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जस्ट स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन जहाँ से आपने स्टार्ट लिया है, फाइनल पोजीशन जहाँ आप टर्मिनेट किए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब करने के लिए हम सिर्फ ये देखेंगे कि बॉडी की इनिशियल पोजीशन क्या थी, कहाँ से वो स्टार्ट लिया है, और फाइनल पोजीशन क्या है। उससे गर्ज नहीं है कि वो बीच में किस तरह से पाथ को ट्रैवर्स किया। अगर आप घर से निकले हैं और स्कूल जा रहे हैं, और आप बहुत कॉम्प्लेक्स पाथ को कवर करके स्कूल जा सकते हैं, बीच में बिल्डिंग्स होगी, मकान होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि आप निकले कहाँ से, वेयर यू स्टार्टेड, और जहाँ पे आप एंड किए बस उसे माइंड में रखना है, और बाकी किसी चीज़ को हमें ध्यान में नहीं रखना है। इनिशियल पॉइंट से हम फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, और ये उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एक तो ये बात है, तो ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है। इससे छोटा डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर नहीं कर सकता एक बार वो स्टार्ट लेगा किसी डेस्टिनेशन के लिए। दूसरी बात है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी है। इनिशियल टू फाइनल के डायरेक्शन में एरो डाल देंगे, वही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। जहाँ से आपने स्टार्ट लिया है और जहाँ पे आप टर्मिनेट किए हैं, बस हम उन दो को देखेंगे। ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ये टर्मिनेटिंग पोजीशन है। इनिशियल से फाइनल का एरो लेंगे, एरो का जो डायरेक्शन होगा वो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। अगर कोई ए साउथ के से पॉइंट बी नॉर्थ में जा रहा है तो हम कहेंगे डिस्प्लेस इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है, लेट इज सपोज ये 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, और डायरेक्शन भी है 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में एक बड़ा फ़र्क ये है कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन असाइन है, डिस्टेंस में डायरेक्शन असाइन नहीं है, न कर सकते हैं। दूसरी बात है कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, उससे छोटा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर कोई स्ट्रेट रोड पे कोई बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन तक मूव की है और इसी रोड पे उसने ट्रैवल किया है, तो जो उसका डिस्टेंस है वो इसका डिस्प्लेसमेंट है। बस ये कि डिस्प्लेसमेंट के साथ हम डायरेक्शन असाइन कर देंगे। लेकिन उस ऑब्जेक्ट ने अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट्स ट्रैवल किया है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से इक्वल होगा या डिस्टेंस से छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही हो सकता है या इक्वल हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है। एक बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे तो उसका डिस्टेंस तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। तो ये दो पॉइंट हम लोग डिस्प्लेसमेंट का रखते हैं। डिस्प्लेसमेंट has both need magnitude and direction. दूसरा डिस्प्लेसमेंट is shortest possible distance at this point distance could be zero, displacement could be zero,
डिस्प्लेसमेंट में भी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट, एक बॉडी मोशन में स्टार्ट लेने के बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। अब ये हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे हो सकता है। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। कोई बॉडी लेट सपोज किसी पॉइंट ए से स्टार्ट किया है, एक सर्कुलर मोशन के बाद वापस उसी पॉइंट ए पे आ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस वही होगा जो सर्कल का पैरामीटर होगा। तो ये एक डिस्टेंस ट्रैवल की है, अगर ए से बॉडी वापस ए पे आई है तो डिस्टेंस हो जाएगा पैरामीटर ऑफ सर्किल। टू पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक दूसरे से मर्ज कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इसका होगा ज़ीरो। तो जब बॉडी जहाँ से स्टार्ट की है उसी पोजीशन पे अगर वो एंड करती है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट का चूँकि डायरेक्शन होता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट को जब असाइन करेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। एक बार हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में देख लेते हैं। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन x1 = 2 किलोमीटर पे है, फाइनली वो वापस आती है x2 = 0 किलोमीटर पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन से ऑब्वियसली बात है इनिशियल से फाइनल के डायरेक्शन में हम लोग डायरेक्शन लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये है उसकी इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। इनिशियल टू फाइनल, ये डायरेक्शन एरो किस डायरेक्शन में शो कर रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा इसका। अगर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा एक्स लिखें तो फाइनल पोजीशन में इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे, तो 0 - 2 तो -2 किलोमीटर। माइनस डिनोट्स डायरेक्शन, माइनस यहाँ पर डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, यानी कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस्ड हुई है, जबकि इसका डिस्टेंस क्या होगा, और बस जस्ट 2 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन असाइन करना, डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन असाइन करना ज़रूरी नहीं है। तो हम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा डेल्टा x2 - x1 -2 किलोमीटर, और डिस्टेंस इज जस्ट 2 किलोमीटर। और देख लेते हैं एक एग्जांपल। Let's the initial position of a body is x1 = 2 किलोमीटर। यहाँ से ये ए पोजीशन ए से ऑरिजिन तक जाती -2 किलोमीटर सपोज ले जाती है ये बी पोजीशन पे। अब फिर ये बी से वापस ऑरिजिन तक जाती है सी, तो सी इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ ए से, ए इनिशियल पोजीशन है, सी फाइनल पोजीशन है, तो ए टू सी हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट ए टू सी। और ये कितना है, 2 किलोमीटर है। डायरेक्शन क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में, देख लीजिए आप ए टू सी निगेटिव डायरेक्शन में, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -2 किलोमीटर। अब डिस्टेंस देखते हैं,
बॉडी ए से पहले बी तक गई है, तो ए से बी तक में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, ये ए से ये बी, यहाँ ए से ओरिजिन तक 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर इस निगेटिव डायरेक्शन में, तो 2 + 2 4 किलोमीटर, फिर बी से सी गई है 2 किलोमीटर, तो 4 + 2 6 किलोमीटर। तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग एक्चुअल पाथ लेंथ देखेंगे कि ए से बी 4 किलोमीटर, फ्रॉम ए टू बी 4 किलोमीटर, देन बी टू सी 2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हो जाएगा आपको, अगर हम ज़्यादा चाहिए तो बी ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 4 + 2 यानी 6 किलोमीटर। तो आज हम लोग यहाँ ख़त्म करते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे।